क्या सच में कोई पहाड़ उठाकर किसी की जान बचा सकता है? क्या भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि मौत भी हार जाए? चलो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हनुमान जी की सबसे चमत्कारी कहानी, संजीवनी बूटी की कथा, जहां आपको हनुमान जी की शक्तियों की अपार भक्ति देखने को मिलेगी। कहानी में लंका में भयंकर युद्ध चल रहा था। रावण और राम की सेना के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। एक तरफ राम की शक्तिशाली सेना और दूसरी तरफ रावण की शक्तिशाली सेना, आपस में तीरों की बारिश हो रही थी। धरती कांप रही थी। चारों तरफ बाण ही बाण, सेना ही सेना नजर आ रही थी। तभी युद्ध भूमि में आया रावण का पुत्र मेघनाद और दूसरी तरफ राम के भाई लक्ष्मण। दोनों में युद्ध हो रहा था। दोनों योद्धा एक दूसरे पर भयंकर बाणों की बौछार करते ही जा रहे थे। मेघनाद को क्रोध आ रहा था क्योंकि लक्ष्मण पीछे नहीं हट रहे थे। उसने क्रोध में आकर एक भयानक शक्ति चलाई जो सीधे लगी लक्ष्मण को, और लक्ष्मण मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। पूरा युद्ध जैसे रुक गया। राम जी दुखी हो गए जब राम जी को पता चला कि लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा है और वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े हैं। वो दौड़ते लक्ष्मण के पास पहुँचे। उनकी आंखों पे आंसू थी। राम जी बोले, लक्ष्मण मेरे भाई उठो, लक्ष्मण मेरे भाई उठो, लेकिन कोई जवाब नहीं। तभी बैसुसेना को बुलाया गया। हनुमान जी बैसुसेना को बुलाने के लिए लंका गए। सुसेना को बुलाया गया। उन्होंने जांच करके कहा, अगर हिमालय से संजीवनी बूटी सूर्योदय से पहले आ जाए तो लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। यह सुनते ही सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी लेके कौन आएगा इतनी जल्दी। ये सुनते ही हनुमान जी आगे आए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रभु राम से कहा, प्रभु मैं अभी जाता हूँ और लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी सूर्योदय से पहले लेकर मैं आऊँगा। हनुमान जी ने दुखी मन से हनुमान जी ने राम को पूरा विश्वास था कि हनुमान जी सूर्योदय से पहले ही संजीवनी बूटी लेकर आ जाएंगे। यह सुनते ही प्रभु ने हनुमान को आज्ञा दी कि जाओ हनुमान, और एक ही छलांग में आसमान में उड़ गए। तेज हवा, अंधेरी रात, लेकिन उनके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य, लक्ष्मण जी को बचाना। उनकी गति इतनी तेज थी, पहाड़, नदियाँ, बादल सब पीछे छूट गए। संजीवनी की खोज में हनुमान जी हिमालय पहुँचे, जहाँ चारों तरफ संजीवनी बूटी, चारों तरफ अनगिनत जड़ी बूटियाँ थी। कुछ चमक रही थी, कुछ खुशबू दे रही थी, लेकिन समस्या ये थी उन्हें पहचान नहीं थी कि संजीवनी बूटी कौन सी है। समय तेजी से बीत रहा था। हनुमान जी आश्चर्य में थे कि संजीवनी बूटी कौन सी है। बहुत देर सोच विचार करने के बाद उन्हें मिल ही नहीं रही थी संजीवनी बूटी। उन्हें पहचान नहीं थी कि संजीवनी बूटी कौन सी है। समय तेजी से बीत रहा था, सूरज निकलने ही वाला था। तभी हनुमान जी ने सोचा, जब पहचान ही नहीं पा रहा तो पूरा पहाड़ ही ले चलता हूँ। उन्होंने हाथ जोड़ के पूरा पहाड़ ही चलने का आग्रह किया। उन्होंने पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठा लिया। धरती कांप उठी, देवता भी हैरान रह गए, और हनुमान जी उस पहाड़ को लेकर तेजी से लंका की ओर चले जा रहे थे। देवता, दानव सब हैरान रह गए। जैसे ही हनुमान संजीवनी बूटी लेके पहुँचे, सारी प्रजा में खुशियाँ वापस आ गईं। सुसैन ने उस पर्वत से संजीवनी बूटी निकाली और लक्ष्मण जी को दे दी। कुछ ही क्षणों में लक्ष्मण जी की सांसें वापस आ गईं। पूरी सेना खुशी से झूम उठी। चारों तरफ खुशहाली आ गई। लक्ष्मण ने राम को गले लगा लिया।
राम ने खुश होकर हनुमान जी को गले लगाया और कहा, तुमने आज मेरा सबसे बड़ा दुख दूर कर दिया। यही है सच्ची भक्ति की शक्ति। जहाँ भक्ति है वहाँ बजरंगबली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय बजरंगबली, जय श्री राम अवश्य लिखें। जय।